Morning dear students, this is our SST class. I hope you all are safe at your homes. Students, as you know, we have completed four chapters of SST. Today we will start chapter number 9, Forest Wealth of India. Let us discuss about the Forest Wealth of India, chapter number 9. Forests are a great gift of nature to us. फॉरेस्ट मतलब जंगल. जंगल क्या है? कुदरती तौर पर हमें मिले हुए हैं, तो ये नेचर का एक बहुत सुंदर तोहफा है हमारे पास. फॉरेस्ट आर दोज लार्ज एरियाज वेयर ट्रीज ग्रो ऑन देयर ऑन इन नेचुरल कंडीशंस. फॉरेस्ट होते क्या है? जंगल क्या होते हैं? बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे पेड़ उगे हुए होते हैं, और ये पेड़ प्राकृतिक स्थिति में कुदरती तौर पर अपने आप ही उगे हुए होते हैं. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं. फॉरेस्ट आर फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इंक्लूड्स फ्लोरा एंड फना. फ्लोरा एंड फना क्या होता है? फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे और फना जीव जंतु. पेड़ पौधे और जीव जंतु जानवर, उसको बोलते हैं फ्लोरा एंड फना. वनस्पति और जीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु. जंगल जो है वो जंगली जीवन से भरे हुए हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जीव जंतु ये सब पाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. जंगली जीवन में क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पाए जाते हैं, जिसको हम फ्लोरा एंड फना बोलते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं जंगलों में. अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. डेंस का मीनिंग क्या होता है? घना. घने जंगलों से घिरा हुआ होना. इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो घने जंगलों से भरा हुआ है. अब सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे? ये मैंने आपको भी बताया था, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं. दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़. अलग अलग तरह के ट्रीज़ भी पाए जाते हैं इन जंगलों में. Trees provide us many useful things such as wood, resin, gum, lac and herbs. अब trees जो हैं हमें बहुत यूज़फुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं. प्रोवाइड मतलब देते हैं. पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि वुड. वुड क्या होता है? लकड़ी. रेजिन. रेजिन क्या होती है? गोंद, राल, जो पेड़ों की छाल से और लकड़ी से निकलती है, उसको बोलते हैं रेजिन, गोंद या राल. गम क्या होता है? गोंद. लाख क्या होता है? लाख का पेड़ होता है, जो प्राकृतिक तौर पे ये जो राल निकलती है, लाख का कीड़ा होता है, जो ज़्यादातर बेर के पेड़ों पर पाया जाता है, जहाँ से लाख निकलती है. एंड हर्ब्स. हर्ब्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ, जिससे दवाइयाँ बनती है. ये सब हमें पेड़ों से मिलता है. Forests also protect soil erosion as the roots of trees bind the soil. Soil erosion क्या होता है? मिट्टी का कटाव. ये हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था, चैप्टर नंबर 8 में. तो जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है हवा और पानी के कारण, तो जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं. इनकी जड़ों में मिट्टी बंध जाती है, जिससे ये सॉइल इरोजन नहीं होता है. दे क्लीन द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. वो हवा को भी साफ करते हैं पेड़. कार्बन डाइऑक्साइड अपने में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ अपने में ले लेते हैं, जिससे हवा क्लीन होती है. फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. बहुत सारे जंगली जानवर भी जंगलों में रहते हैं. ये जंगली जानवरों का घर भी है, उनको आश्रय मिलता है, यहाँ पर शेल्टर मिलता है, रहने की जगह मिलती है. द फॉरेस्ट कवर ऑफ अ कंट्री शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया. जंगलों का जो पूरी कंट्री में देखा जाए तो कितने जंगल होने चाहिए? 100 में से 33% जंगल होने चाहिए. 33% एरिया जो है वो जंगलों का होना चाहिए. एट प्रेजेंट पर अब स्थिति क्या है? कितना टोटल एरिया जंगल पाए जाते हैं इंडिया में? ओनली 1/5, मतलब कि 20% ही जंगली एरिया, जंगल पाए जाते हैं इंडिया में. बाकी की जो है वो लैंड है. तो लैंड है या वाटर है, तो जंगलों में बहुत कम एरिया पाया जाता है, जबकि 33% होने चाहिए जंगल.
नेक्स्ट 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं फ्लोरा एंड फन्ना मतलब पेड़ पौधे जीव जंतुओं की पिक्चर है। नेक्स्ट है 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कितने तरह के जंगल पाए जाते हैं? 5 टाइप्स। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हरे भरे जंगल जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट है डिसिडुअस फॉरेस्ट, डिसिडुअस मतलब पर्णपाती पतझड़ी, जहाँ के पत्ते जो है झड़ते हैं उसको बोलते हैं। थोर्नी कांटेदार जंगल, टाइडल ज्वारीय ज्वार, और कॉनिफेरस जो होते हैं कोन की शेप में होते हैं। ये 5 फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन एज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, इन जंगलों को एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारा साल हरे भरे रहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल, और ये वाले इन जंगलों में ये वाले उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, भारी बारिश होती है। ये जंगल उन एरियाज में पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, डेंस मतलब घने, ये जंगल बहुत घने होते हैं क्योंकि यहाँ हरे भरे पत्ते हमेशा रहते हैं। द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर फुल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट की ढलानों पे और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की है। द ट्रीज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल, यहाँ के पेड़ कैसे हैं? लंबे पेड़ है। एंड हैव अ ब्रॉड कैनोपी एट द टॉप, कैनोपी मतलब छतरी टाइप कि जो इतने घने पेड़ लगे हुए हैं कि वो ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि छतरी टाइप लगते हैं हमें, चौड़ी छतरी जैसे ऊपर छत डाली हुई है। सम इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे? अबोनी, अबोनी मतलब आबनूस जहाँ पे काली लकड़ियाँ मिलती है। टीक, टीक क्या होते हैं? सागौन की लकड़ी। सैंडलवुड चंदन की लकड़ी। महोगनी जो बहुत सख्त लकड़ी होती है उष्णकटिबंधीय। रोजवुड शीशम, तो ये सारी ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं और इन ट्रीज़ की लकड़ी जो हमें मिलती है उससे फर्नीचर भी तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड पेज नंबर 45. Read it again and try to find out extra question answer from this. Next page we will discuss in our next class. Okay, bye.